बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। हमने लास्ट लेक्चर में ये जो सर्च बार है और ये जो सोशल आइकन्स हैं ये हमने यहाँ पे देखे थे किस तरीके से हम विजेट के ज़रिए प्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अगर तो डेमो को देखें तो हमारे पास नेक्स्ट है जी मेन्यू बार, जिसको नेव बार भी बोलते हैं। ये आपके सामने है। ये आज के लेक्चर में देखते हैं कि अगर हमने ये मेन्यू बार यहाँ पे प्लेस करना है, क्रिएट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। अच्छा जी, हम दोबारा चलते हैं कस्टमाइज़ पे। कस्टमाइज़ में जाने के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये मेन्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है मेन्यू का। जैसे ही मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू मेन्यू। हमने एक मेन्यू ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है सोशल आइकन्स के नाम से। नेक्स्ट हम एक नेव बार क्रिएट करने जा रहे हैं। दोबारा आप क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको वो कह रहा है कि यहाँ पे जी मेन्यू का नेम राइट करें। अब जो भी इस मेन्यू का नेम रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेन मेन्यू रख लें, नेव बार रख लें, मेन्यू रख लें, जो आपका दिल करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका नेम रख देता हूँ नेव बार। अच्छा, नेम इसको देने के बाद यहाँ पे आपको अब एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक चेक बॉक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मेन्यू लोकेशन। यानी कि आप ये जो मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं इसको आप लोकेशन यानी कि कहाँ पे अपने पेज पे इसको अपीयर करना चाह रहे हैं। वेयर डू यू वांट दिस मेन्यू टू अपीयर। हम चाहते हैं कि जी मेन नेविगेशन जो हमारे पास है ये हम वहाँ पे इस मेन्यू को प्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारी वेबसाइट की, हमारे ब्लॉग की जो मेन नेविगेशन है, इस वजह से आपने इस चेक को क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें आइटम्स को ऐड करेंगे। इसको पब्लिश अगर कर भी दें, फिलहाल हमें यहाँ पे ये देखें ज़रा, जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे एक बार नज़र आना शुरू हो चुकी है। ठीक है, डेमो में अगर देखें तो आपके सामने ये मेन्यू के ऊपर एक बार है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा मेन्यू यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन उसके अंदर हम आइटम्स को ऐड करते हैं। ऐड आइटम पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। कस्टम लिंक्स, आपके पास जो मेन्यू बार या नेविगेशन बार होती है आप उसमें कुछ कस्टम लिंक्स भी ऐड करते हैं, कुछ पेजेस के लिंक्स भी होते हैं। पोस्ट, अगर आप वहाँ पे कोई लिंक करवाना चाह रहे हैं तो आप पोस्ट को भी लिंक करवा सकते हैं। कैटेगरीज़ हैं तो आप उनको भी वहाँ पे लिंक करवा सकते हैं। टैग्स वगैरह को भी करवा सकते हैं। तो इनको हम डिटेल में देख लेंगे कि किस तरीके से कैटेगरीज वगैरह जब क्रिएट करेंगे या पोस्ट क्रिएट करेंगे तो फिर हम देख लेंगे। फ़िलहाल हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हमने यहाँ पे एक मेन्यू बार लेके आनी है और हम यहाँ पे फ़िलहाल एक दो कस्टम लिंक्स यूज़ कर लेते हैं और बाकी पेज वगैरह यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। तो जैसे ही यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेजेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेज यहाँ पे उसने क्रिएट किए हुए हैं। जैसे होम का एक पेज है, पोस्ट के नाम से एक पेज है, ड्रॉप डाउन के नाम से एक पेज है, सैम्पल पेज है। आप इन पे क्लिक करके भी इनको ऐड कर सकते हैं या खुद से भी अगर यहाँ पे आप ऐड न्यू पेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और भी एक मेथड है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल मैं होम पे क्लिक करता हूँ। हमने क्या किया, हमने होम का जो एक लिंक है उसको हमने अपने मेन्यू बार में ऐड कर लिया है। होम के बाद अगर देखें, मैं फ़िलहाल ये जो वर्डिंग उसने यूज़ की है यहाँ पे मैं यही वाली यूज़ कर देता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एडमिशन एक्सेट्रा, जो भी आप यहाँ पे अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ब्लॉग है आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे मेरे ब्लॉग में मैंने होम, HTML, CSS, वर्डप्रेस, बूटस्ट्रैप, उनके मैंने लिंक्स दिए हुए हैं। जैसे ही उनके ऊपर माउस लेके जाते हैं नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू निकल आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अच्छा जैसे हम होम का जो एक कस्टम लिंक हम ऐड करके जैसे इसको पब्लिश करते हैं तो पब्लिश करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो एक मेन्यू बार या नेविगेशन बार यहाँ पे बनी है उसमें आपको सबसे पहला जो ऑप्शन नज़र आएगा कस्टम लिंक। नॉर्मली आपको पता है होम को आप कस्टम लिंक ही देते हैं, यानी कि लिंक देते हैं। यानी कि जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे नॉर्मली आप होम पेज पे आ जाते हैं। तो जैसे ही ये देखें मैं होम पे लेके आता हूँ तो नीचे आप यहाँ पे देखिएगा इसका एड्रेस आ रहा है localhost/myblog, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कस्टम लिंक है। ये ऑटोमेटिकली लिंक इसको होम पेज का मिल गया है। बहरहाल उसके बाद है जी ड्रॉप डाउन, ऐड आइटम पे दोबारा क्लिक करें।
यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एक ही ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद है जी पोस्ट स्लाइडर, फुल विड्थ, कंटेंट स्टाइल्स। यहाँ पे कुछ भी हम अपनी मर्ज़ी से फ़िलहाल ऐड कर लेते हैं, या जो ऑलरेडी बने उन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ जी अबाउट अस। ये एक नया पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है, ये वाला। तो हम यहाँ पे इसको जैसे क्रिएट करके ऐड करेंगे तो ये अबाउट अस का पेज यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से कोई और पेज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल HTML के नाम से, इसको ऐड कर लें, ठीक है। ये पेज क्रिएट हो रहे हैं। आप कस्टम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। कस्टम लिंक क्या है, पेज क्या है, पोस्ट क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे जैसे हम नेक्स्ट चलते जाएंगे इसको डिटेल में देख लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक और पेज लास्ट वन ऐड कर देता हूँ जी, CSS, इसको भी ऐड कर दिया। ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 आपको यहाँ पे अभी ऐड हुआ नहीं है, पेज रिफ्रेश हो रहा है, ये हो गया जी। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही पब्लिश करेंगे और अपने ब्लॉग पे जाके ज़रा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक नेविगेशन बार, ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक नेविगेशन बार बन चुकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं होम के पेज पे क्लिक करता हूँ तो हम इंडेक्स पेज को इसका लिंक मिला है तो हम होम के पेज पे ही रहेंगे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो फिलहाल आपके सामने एक सैम्पल पेज, ब्लैंक पेज आ रहा है, ठीक है। ये पेजेस हैं, इस वजह से मैंने कोई डाटा वगैरह इनमें अभी ऐड नहीं किया, इस वजह से एक नया पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं लेकिन उसमें डाटा नहीं है क्योंकि अभी मैंने ऐड नहीं किया। अच्छा जी, हमने यहाँ पे जो नेविगेशन बार है उसको क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नज़र आ रहा है। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनेगा, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है। आप सिंपल जिस पेज को भी ड्रॉप डाउन में लेके आना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ड्रॉप मेन्यू 1 के नाम से एक पेज ऐड कर लेता हूँ। ये जैसे पेज ऐड करेंगे आपके सामने पेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं जी, ड्रॉप डाउन, सबसे पहले इसका ऑर्डर चेंज कर लें, ड्रॉप डाउन के नीचे ले आएँ, ठीक है। जैसे ड्रॉप डाउन के नीचे लेके आएंगे आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट से राइट मूव कर देना है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप डाउन के साथ एक एरो बन गया है। जैसे इसके ऊपर माउस लेके आते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू का एक पेज नीचे आपको नज़र आ रहा है। इसको पब्लिश कर दें। जैसे इसको पब्लिश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे बन गया। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें ये CSS के साथ हम ड्रॉप डाउन मेन्यू एक चाहते हैं कि होना चाहिए। फ़र्ज़ करें जी यहाँ पे जो भी नेम दिया XYZ कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर लें। फॉर एग्जांपल CSS2 के नाम से मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आ चुका है। आपने जस्ट क्या करना है, इसको फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से थोड़ा सा मूव करना है। जैसे इसको मूव करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से ये यहाँ पे देखें, जैसे ही हम CSS पे आते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं पब्लिश करता हूँ। सिंपल आपने जिस भी पेज को आप ड्रॉप डाउन में लेके आना चाहते हैं या कस्टम लिंक या XYZ कुछ भी है, आपने सिंपल उसको थोड़ा सा लेफ्ट से राइट मूव करना है इस तरीके से माउस से पकड़ के। जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन चुका है और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन चुका है। अब इसके अंदर अगर मज़ीद हम पेजेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से हम पेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे ये पेज वगैरह कुछ ऐड कर दिए हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 के नाम से, ड्रॉप डाउन मेन्यू 2 के नाम से, ड्रॉप डाउन मेन्यू 3 और 4 के नाम से। इसी तरीके से CSS में CSS2 और CSS3 के नाम से। अगर अच्छा आप इसका फ़र्ज़ करें नेम वगैरह किसी भी पेज का चेंज करना चाहते हैं या उसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका आप लेबल चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको CSS3 कह देता हूँ। जस्ट आप इसको नेम को चेंज करें और यहाँ पे इसको आप क्लोज़ कर दें, ठीक है। और इसको जस्ट आपने क्या करना है, ऐड करने के बाद पब्लिश कर देना है। जैसे ही इसको पब्लिश कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुके हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से यहाँ पे माउस लेके आते हैं, इसके नीचे भी ये पेजेस आ जाते हैं। देखें यहाँ पे कोई कोड मैंने राइट नहीं किया, सिंपल मैंने क्या किया है, जस्ट क्लिक्स वगैरह कर रहा हूँ, ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ और हमारे पास हर चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनती जा रही है। तो ये वर्डप्रेस का सबसे बड़ा हमें एडवांटेज है। ये काम हो गया।
एक और काम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आए तो यहाँ पे मेन्यू के अंदर भी एक मेन्यू है। ये किस तरीके से आएगा, फर्ज करें मैं यहाँ पे एक और पेज ऐड कर देता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू 5 के नाम से, ड्रॉप मेन्यू 5 के नाम से। इसको जैसे ही ऐड करते हैं तो ये लास्ट पे यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप जस्ट यहाँ से उठाएं और यहाँ पे ले आएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या काम किया है, मैंने अब ड्रॉप डाउन मेन्यू फर्ज करें 4, चलें इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ये थोड़ा सा इस वजह से मसला कर रहा है ये बार बार, क्योंकि ये लास्ट पे सारे पेज क्रिएट करने के बाद मसला वैसे करता तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है पेज मूव करते हुए। बहरहाल माउस से आपने जस्ट ड्रैग ड्रॉप करना है। अब मैंने क्या किया है, ड्रॉप मेन्यू 5 के नाम से एक पेज क्रिएट किया, उसको मैं ड्रॉप मेन्यू 2 के नीचे इस तरीके से प्लेस किया, यानी कि 2 के नीचे उससे भी थोड़ा सा लेफ्ट से राइट मैंने मूव कर दिया। जैसे ही मैं इसको पब्लिश करता हूं, अब क्या होगा, एक जो ड्रॉप डाउन के नाम से एक पेज है, उसके अंदर एक मेन्यू है, उसके अंदर अगर आप आते हैं ड्रॉप मेन्यू 2 तो उसके अंदर एक और आपको मेन्यू यहां पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप मेन्यू के अंदर सब मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जस्ट पेज क्रिएट करते जाएं या कस्टम लिंक है जो भी है, क्रिएट करने के बाद ड्रैग ड्रॉप कर दें। इनका ऑर्डर चेंज करना है, पेज का नेम चेंज करना है, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये काम हो गया। अच्छा, इसको फिलहाल पब्लिश मैंने कर दिया है, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है। उसके अंदर एक और मेन्यू मैंने क्रिएट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक पॉइंट मैं लास्ट पे आपको बताता चलूँ, ये हमने मेन्यू तो क्रिएट कर लिया, अगर तो आप वहाँ से यानी कि कस्टमाइज में जाके मेन्यू क्रिएट नहीं करना चाहते तो एक और मेथड भी है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होता है अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ का। जैसे ही मैं मेन्यूज़ पे क्लिक करता हूँ, जो भी मेन्यू मैंने क्रिएट किए हैं वो आपको यहाँ पे मेन्यू नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने मेन्यू क्रिएट किया था सोशल आइकन के नाम से। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने सोशल आइकन के नाम से एक मेन्यू क्रिएट किया था, उसमें RRS, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब का मैंने लिंक्स वगैरह दिए थे, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक और नेव बार के नाम से मेन नेविगेशन भी नज़र आ रही है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसका जो सारे का सारा मेन्यू है जो मैंने वहाँ पे अभी क्रिएट किया है, वो सारे का सारा मेन्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बताने का मतलब ये है कि आप वो मेन्यू वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करना होता है और नीचे जैसे वहाँ पे मैंने मेन नेविगेशन पे क्लिक किया था, इसी तरीके से आप यहाँ पे मेन नेविगेशन पे क्लिक कर दें कि ये वाला मेन्यू जो है मैं मेन नेविगेशन पे इसको शो करवाना चाहता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे एक और चेक बॉक्स नजर आ रहा है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं, जो पेज आप ऐड करते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो टॉप लेवल पेज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद टॉप पे ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल इसको मैंने क्लिक नहीं किया, अपनी मर्जी से हमने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि वर्डप्रेस में हम किस तरीके से नेविगेशन बार और ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरीके से क्रिएट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, फेसबुक का पेज है वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।